नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पुणायते यदि विद्यादर्पुणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री नेमिनाथ भगवान की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। गति आगति का प्रकरण चल रहा है, जिसमें से कल नरक गति का और त्रेंच गति का प्रकरण हो चुका था। आज मनुष्य गति का प्रकरण चलेगा। मनुष्य गति से मरण कर जीव कहाँ कहाँ जाते हैं और मनुष्य गति में जीव कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मनुष्य गति से मनुष्य मरण कर चारों गतियों में जाते हैं और यहाँ से मोक्ष पंचम गति को ही जाते हैं। शावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। द्रव्यलिंगी मुनि 9 ग्रीव्यक तक जा सकते हैं एवं भावलिंगी मुनि प्रथम स्वर्ग से सर्वासिद्धि विमान तक जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि के गुणस्थान 1 से 5 तक होते हैं और भावलिंगी के गुणस्थान 6 से 12 तक। किंतु 12वें गुणस्थान में मरण नहीं होता है। मनुष्य गति में जीव चारों गतियों से आते हैं, किंतु सप्तम पृथ्वी से आने वाले जीव मनुष्य नहीं बनते एवं अग्नि का एक वायु का एक जीव ही मरण करके मनुष्य नहीं बनते। इसको समझ लो। मनुष्य गति एक चौराहा है जहाँ पर चारों गति के जीव आ सकते हैं और चारों गतियों में मनुष्य जा सकता है। बस कंडीशन इतनी सी है कि यदि बात आएगी नरक की तो सप्तम नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बन सकता। और इसके साथ ही साथ यदि हम त्रिंच की लें तो अग्निकायक और वायुकायक जीव ही मरण करके मनुष्य नहीं बनते। इतनी कंडीशन है। बाकी चारों गतियों में आना जाना मनुष्य के लिए पूरा खुला हुआ है। मनुष्य ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, आड़े अधर से कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर शावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। समझ आ रहा? शावक की कंडीशन कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग। चाहे वह अणुव्रत धारण करे, चाहे ईलक शुल्लक भी बने, तो भी वह 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज तो सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं और मोक्ष तक जा सकते हैं। लेकिन इस समय 2 भेद हो जाते हैं, एक द्रव्यलिंगी, दूसरे भावलिंगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज के गुणस्थान 1 से 5 तक होते हैं। पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और 5वां भी। तो ऐसे जो मुनि महाराज हैं, ठीक है ना। दूसरे भावलिंगी जिनका गुणस्थान 6 से 12 तक चलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से। लेकिन 12वें गुणस्थान वाले यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 12वें गुणस्थान तो सीधा छपक श्रेणी वाला है, तो नियम से वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष ही जाएंगे। अब जो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज होते हैं वो 9वें ग्रीवक तक जा सकते हैं। 9वें ग्रीवक समझ गए? 16वें स्वर्ग के ऊपर जो 9वें ग्रीवक हैं, यानी लोक की ग्रीवा तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, सम्यक दृष्टि और वृत्ति दोनों चीज़ें होने के बाद भी शावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, अभव्य भी हो सकते हैं, बाहर से मात्र द्रव्यलिंग लिए हुए हैं, तो वह 9वें ग्रीवक तक जा सकते हैं।
ये किसकी महिमा है? ये चारित्र की महिमा है। बाहर से चारित्र का पालन करने वाले मुनिराज कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 9वें ग्रीवक तक पहुँच जाते हैं। समझ गए? ये सम्यक दर्शन के बल पर नहीं जा रहे। ये किसके बल पर जा रहे? वो मात्र चारित्र के बल पर। वो सम्यक दर्शन है श्रावक के पास, लेकिन पूर्ण चारित्र नहीं है। देश चारित्र भी उसके पास है, लेकिन वहाँ 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। समझ गए ना? इस बात को समझना है आपके लिए। यदि संत भावलिंगी है तो फिर तो कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष चले जाएंगे और सर्वासिद्धि तक। ठीक है। लेकिन यदि द्रव्यलिंगी है तो उनकी बात कही जा रही है। उनका पंचम स्थान भी हो सकता है, चौथा गुण स्थान भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है ना? और पहला गुण स्थान भी हो सकता है। हाँ, वो भी अनुव्रत तक जा सकते हैं, इसलिए वो भी मात्र 16वें स्वर्ग तक। यदि आप पुरुष पर्याय को प्राप्त करेंगे तो कौन से पर्याय को? हाँ, इसलिए वैसे यदि आर्यिका है पंचम स्थान बढ़ती तो नियम से वहाँ देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। यदि किसी कारणवशात मिथ्याचारी आ गया तो यदि वह स्त्री पर्याय में गए देव में, तो दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि स्त्रियों का देवांगनाओं की उत्पत्ति, देवियों की उत्पत्ति मात्र दूसरे स्वर्ग तक होती है। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक ही होती है। समझ में आ गया? ये फिर से बोलूं 1 मिनट में। मनुष्य गति से मनुष्य मरण करके चारों गतियों में जाते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। सावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो अनुभूति हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो। सावक है तो कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रीवक तक जा सकते हैं, एवं भावलिंगी मुनि प्रथम स्वर्ग से सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज के गुणस्थान 1 से 5 तक होते हैं, भावलिंगी के 6 से 12 तक होते हैं। लेकिन बात ये हो रही कि मरण करके मनुष्य में आने की या देव गति में जाने की, तो 12वें स्वर्ग में मरण नहीं होता, इसलिए वो तो सीधे के सीधे मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। 12वें गुण स्थान वाले। कौन से गुण स्थान वाले? 12वें गुण स्थान वाले। मनुष्य गति में जीव चारों गतियों से आते हैं, लेकिन सप्तम पृथ्वी का जीव त्रियंशी बनता है। इसे सप्तम पृथ्वी का आने वाला जीव मनुष्य नहीं बनेगा। और जो अग्निकायक और वायुकायक जीव है वो ही मरण करके मनुष्य नहीं बनते। बाकी पृथ्वी कायक, जल कायक, सुन रहे, और वनस्पति कायक, ये सीधे मरण करके मनुष्य भी बन सकते। समझ गए? इस प्रकार के आने की व्यवस्था है। ये मनुष्य गति की व्यवस्था होगी। आप कौन से गति के जीव हैं? हाँ, और जो मनुष्य गति के व्याख्यान किया जा रहा है कि मनुष्य गति कर्म भूमि के जीव लेना। कहाँ के जीव? कर्म भूमि के जीव की अपेक्षा ये मनुष्य गति का वर्णन हुआ। अब आता है देवगति। देवगति से मरण कर जीव कहाँ कहाँ जाते और देवगति में जीव कहाँ कहाँ से आते हैं? तो देवगति से मरण करके जीव मनुष्य त्रियंज गति में ही जाते हैं। समझ गए ना? नियम है, मनुष्य त्रियंज ही देव बनेंगे, और देव से कोई जीव जाएगा नीचे मरण करके तो मनुष्य त्रियंश ही बनेगा, क्योंकि देव देव नहीं बन सकता, देव नारकी नहीं बन सकता। समझ गए? एक कंडीशन है। और देव मरण करके भो भूमि का मनुष्य भी नहीं बन सकता, ये भी कंडीशन है। अब सुन लीजिएगा, देवगति से मरण कर जीव मनुष्य गति और त्रियंज गति में जाते हैं। दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय भी बनते हैं, किंतु पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक बनते हैं। अग्नि कायक, वायु कायक नहीं बनते। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच भी बनते हैं, किंतु इससे ऊपर वाले मनुष्य गति में ही आते हैं। 9 ग्रीवक तक के देव स्त्री और नपुंसक भी होते हैं। 9वें ग्रीवक तक के देव नीचे आकर के स्त्री और नपुंसक भी होते हैं। इसके ऊपर वाले पुरुष वेदी ही होते हैं। समझ गए? देव विकल चतुष्क में नहीं आते। विकल चतुष्क मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। चतुष्क आ गया ना, विकल चतुष्क, तो उसमें नहीं आते हैं। देव गति में जीव मनुष्य गति एवं त्रियंज गति से ही आते हैं। त्रियंज 16वें स्वर तक आते हैं, किंतु असंगी पंचेंद्रिय भवनेत्र आते हैं। इससे ऊपर नहीं, मनुष्य सर्वासिद्धि तक आते हैं।
ठीक है, फिर से समझ लो। कोई जीव स्वर्ग में है, कहाँ पर है? देवगति का जीव है, तो वह मरण करके यदि आएगा तो दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्रिय भी बन सकता है। लेकिन एक इंद्रिय में कंडीशन ये है, अग्नि कायक और वायु कायक में जन्म नहीं लेगा वहाँ से आएगा तो, क्योंकि सबसे निकृष्ट पर्याय अग्नि कायक और वायु कायक मानी जाती है एक इंद्रिय में भी। 12वें स्वर्ग तक का देव त्रियंच बन सकता है, ठीक है ना, 12वें स्वर्ग तक का है ना। एक इंद्रिय कहाँ तक बन सकता है? दूसरे स्वर्ग तक का, और त्रियंच 12वें स्वर्ग तक का बन सकता है। इससे ऊपर का कोई आएगा तो मनुष्य बनेगा। 13वें स्वर्ग से मैंने 12वें से 13वें से लेकर के जो भी बनेगा वो मनुष्य बनेगा। और 9वें ग्रीवक तक के देव, कहाँ तक के? भवनेत्र से लेकर के 9वें ग्रीवक तक के देव स्त्री और नपुंसक भी होते हैं। यहाँ आकर के स्त्री पर्याय को भी प्राप्त कर सकते और नपुंसक भी हो सकते हैं। इसके ऊपर वाले पुरुष वेदी ही होंगे, कहाँ के? 9वें ग्रीवक के ऊपर के 9 अनुत्तर और 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान वाले नियम से क्या होंगे? पुरुष वेदी ही होंगे, ठीक है ना। देव कभी विकल चतुष्क नहीं होते, या तो एक इंद्रिय होंगे या पंचेंद्रिय होंगी। बाकी बीच की जो पर्याय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इस पर्याय में जन्म नहीं लेते। अब देखिए देवगति में कौन जाता है? तो देवगति में जीव मनुष्य गति एवं त्रियंच गति से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि नारकी कभी देव नहीं बन सकता, देव और देव ही नहीं बन सकता। त्रियंच 16वें स्वर्ग तक आते हैं। कौन से स्वर्ग तक? 16वें स्वर्ग तक। किंतु असंगी पंचेंद्रिय भवनेत्र तक कल बताया था, कहीं कहीं पर भुवनवास और व्यंतर भी बताया है, जोशी में नहीं बताया। इससे ऊपर नहीं, मनुष्य सर्वासिद्धि तक जाते हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक में जन्म ले सकते हैं। कौन? एक इंद्रिय में जन्म ले सकते। कौन? देव। हाँ, लेकिन वह कौन से स्वर्ग तक के? दूसरे स्वर्ग तक के देव, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग तक के, भवनेत्र से लेकर के स्वधर्म ईशान तक के यहाँ ले सकते एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में भी 3, 2 में नहीं लेंगे। कौन में नहीं लेंगे? अग्नि कायक और वायु कायक में नहीं लेंगे। समझ गए ना? 5 स्थावर में से 3 स्थावर में जन्म लिया जा सकता है। देखो कितनी अच्छी कंडीशन है। एक इंद्रिय कभी देव नहीं बन सकता, लेकिन देव एक इंद्रिय बन सकता है। प्रोग्रेस कठिन है, रिग्रेस सरल है। नीचे आना सरल है, ऊपर जाना कठिन है, परिणामों पर है। वहाँ पर क्या होता है? देवता गणों की जब 6 महीने आयु शेष रह जाती है तो उनके गले की मंदार माला मुरझा जाती है। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि हमें नीचे जाना है। और कुछ देवों को तो ये भी मालूम पड़ जाता है मुझे एक इंद्रिय में जन्म लेना है, पर बहुत दुखी होते हैं, बहुत विलाप करते हैं, हमारे इतनी सारी देवियाँ छूट जाएंगी, ये सारे सुख छूट जाएंगे। कुछ सम्यक दृष्टि जो होते तो अपने आत्म कल्याण में लग जाते हैं, अच्छी भावना बातें है ना, सम्यक दृष्टि होते हैं तो। और कुछ जो होते हैं बहुत दुखी होते हैं, मरप विलाप कृत दुख सहो, वहाँ पर ही विलाप मन दुखी होते हैं, बहुत दुखी होती है, सब हमारा छूटने वाला है। तो उनके पास सम्यक नहीं है तो उनकी बुद्धि ऐसी ही होती है जैसे आज के मनुष्यों की मिथ्यात्व के कारण हो रही है। वह सब कुछ इन पदार्थों को ही मान करके बैठा हुआ है। आगे समझ में आपको और कुछ विस्तार से बताने की आवश्यकता तो नहीं है, सब जानते हैं कि मनुष्य त्रियंच ही देव पर्याय को प्राप्त होते हैं और देव मनुष्य त्रियंच ही बनते हैं। ठीक है, ये कंडीशन पता आपको? हाँ, क्योंकि देव कभी स्वयं मर करके देव नहीं बन सकता उसी पर्याय से, और नारकी कभी मर करके उसी पर्याय से नारकी नहीं बन सकता, नारकी देव नहीं बन सकता, देव नारकी नहीं बन सकता। मात्र मनुष्य त्रियंच के लिए कंडीशन है, चौराहा है, चारों गतियों में आ सकता है और चारों गतियों से जा सकता है। समझ गए? इस प्रकार की व्यवस्था। अब भोग भूमि मनुष्य की क्या व्यवस्था है? भोग भूमि के मनुष्य एवं त्रियंच मरण कर कौन कौन सी गति में आते हैं एवं भोग भूमि में मनुष्य एवं त्रियंच कौन कौन सी गति से मरण कर आ रहे हैं?
तो सुनो, भोग भूमि की इसी बहुत सरल कंडीशन है। भोग भूमि के मनुष्य त्रेंच मरण कर देवगति में ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि भवनत्रक में जन्म लेते हैं, और अव्यस्त सम्यक दृष्टि प्रथम और दूसरे स्वर्ग में जन्म लेते हैं। और कर्म भूमि के मनुष्य त्रेंची, भोग भूमि के मनुष्य त्रेंच बनते हैं। बस इतनी कंडीशन है। दूसरे गुण स्थान वाला, शासन सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान वाला है। जिसने सम्यक दर्शन की प्रार्थना कर ली है लेकिन मिथ्यात्व में नहीं आ पाया, उसका मरण हो गया। समझ गए ना? ऐसा वह प्रथम और द्वितीय गुणस्थान वर्ती जीव जो है ना, वो भवनेत्रक में जन्म ले लेता है। कहाँ का? भोग भूमि का जीव। क्योंकि भोग भूमि कोई जाता है तो त्रेंच और मनुष्य जाते हैं। मनुष्य दान देने के फल से जाते हैं, त्रेंच दान की अनुमोदना करने के फल से जाते हैं। दान तो नहीं देते पर अनुमोदना कर लेते, अहो दानम, इतना ही कर लेते हैं तो भोग भूमि में पहुंच जाते हैं। अब भोग भूमि की कंडीशन क्या है? पूरा का पूरा भोग भोगते हैं। भोग भूमि में जो सुख हैं, भोग हैं, वो चक्रवर्ती से भी अनंत गुणे भोग हैं। वहाँ भोग भोगने के बाद उनको नियम से देव आयु का ही आश्रय होता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ मुनिराज को क्या दिया है? दान। दान के फल से भोग भूमि में भोग सुख भोगो, फिर वहाँ से स्वर्ग का सुख भोगो। समझ गए ना? तो जो जीव वहाँ पर मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भुवनवासी व्यंतर में जन्म लेते हैं, और दूसरे गुणस्थानवर्ती भी भुवनवासी और व्यंतर जोशी में जन्म लेते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं भोग भूमि के जीव, वो दूसरे स्वर्ग तक जा सकते, प्रथम स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग में जन्म लेते। बस इतना ही भोग भूमि का है। फिर से बोलूं, भोग भूमि में कोई जाता है तो कर्म भूमि का मनुष्य त्रेंच जाता है। मुनिराज को दान देने से या दान की अनुमोदना से भोग भूमि में जन्म लेते हैं। भोग भूमि का कोई मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि है, प्रथम दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव वह भवनत्रक में जन्म लेता है, और सम्यक दृष्टि जीव है भोग भूमि का तो वह दूसरे स्वर्ग तक जन्म लेता, अर्थात पहले और दूसरे स्वर्ग में जन्म लेता। इतना ही है भोग भूमि का आना और जाना। ठीक है? देव कभी भोग भूमि में नहीं जाता क्योंकि वो दान नहीं दे सकता, पहले बता दिया हमने। और एक कंडीशन और सुन लो अच्छी तरह से, त्रेंच भी जाएगा भोग भूमि, लेकिन एक इंद्री से असंगी तक नहीं जा सकता। संगी त्रेंच ही जाएगा, क्योंकि दान की अनुमोदना मन वाला जीव ही कर सकता है, बिना मन वाला नहीं कर पाएगा। इसे त्रेंच तो जाएगा, लेकिन कौन सा जाएगा? संगी पंचिंदी त्रेंच ही भोग भूमि में जन्म ले सकता है, क्योंकि अनुमोदना करने के लिए मन तो चाहिए, दान की अनुमोदना करने के लिए। समझ गए? इसलिए ये भी नहीं होगी। कंडीशन समझ में आ गई? हाँ, पंचम काल में सहनन के आधार पर 16वें स्वर्ग तक। कौन से स्वर्ग तक? चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, 16वें से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है ना? क्योंकि सहनन का आधार है। आज 3 हीन सहनन है, और हीन सहनन वाला 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। जैसे नरक 6 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि बजब सब नाराज सहनन नहीं है। अब उसमें कौन सा है उसके आधार पर है। नाना जीव की अपेक्षा 16वें स्वर्ग तक, नाना जीव की अपेक्षा 6ठे नरक तक। यदि मान लो पहला ही सहनन है तो जैसे आपने बताया ना 6ठे, तो दूसरे सहनन वाला जाएगा वहाँ पर। समझ गए ना? लेकिन यदि 3 में से कोई एक है ना, और वो वाला है कौन सा? 4थे नंबर का, पहला दूसरा तीसरे नंबर का है, तो समझ लेना कि वह जो है ना 16वें तक जा सकता है। असंप्राट का सहनन है, कीलक सहनन है, और हाँ अग्नारा सहनन, इस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है, पर वो कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ने से। कुछ लोगों की धारणा तो ये है कि आज पंचम काल में तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि 3 सहनन है तो नाना जीव की अपेक्षा 6ठे नरक तक जा सकते हैं। अब हम आपको लगाएंगे अभी, इसके बाद बताएंगे अपन सहनन के आधार पर नरक में जाना। अभी तो मात्र सामान्य कथन हो गया।
अब संहनन के आधार पर भी लगा सकते हैं अपन, लेशा के आधार पर भी लगा सकते हैं, सम्यक दर्शन के आधार पर भी लगा सकते हैं मिथ्या दर्शन। कौन जीव कैसे कहाँ जाता है? हाँ जा सकता, कोई बात नहीं। पंचम काल का जीव भोग भूमि अच्छे से जा सकता है, क्योंकि वो दान भी दे सकता है और दान के निवंदना भी कर सकता है, इससे कोई बाधा नहीं। कोई मुनि महाराज हैं, उन मुनि महाराज ने मात्र उनकी चारित्र में दोष लगा है, सुने ना, अभी सम्यक दर्शन जीव का तो विद्यमान है, इसलिए वो पंचम स्थान में आ जाएंगे। सुने आप लोग कि नहीं? और किसी मुनि राज का महाव्रत नहीं रहा, लेकिन वह अनुव्रत जैसा पाल रहे हैं। सुने, दूसरा मुनि महाराज का चारित्र पूरा समाप्त हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन बचा हुआ है, तो चौथा गुण स्थान बन जाएगा। सम्यक दर्शन की प्रार्थना कर ली तो दूसरा गुण स्थान बन जाएगा, मिश्र परिणाम हो गए तो तीसरा परिणाम बन जाएगा, और मिथ्यात्व में आ गए तो पहला। इसलिए द्रव्य लिंग का पहले गुण स्थान से लेकर के 5वें गुण स्थान तक होता है। समझ गए? ऐसा। अब महापुरुष की ले लेते अपन। महापुरुष होते ना, तो महापुरुष मरण कर कौन कौन सी गतियों में जाते हैं एवं कौन कौन सी गतियों के जीव मरण करके महापुरुष होते हैं। तो सबसे पहले अपन महापुरुषों में लेते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर नियम से किसी गति में नहीं जाते, मोक्ष जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थंकर नियम, मोक्ष गति कह लो, लेकिन 4 गति में नहीं जाते, मोक्ष जाते हैं। और कहाँ से आते हैं? तो 2 गतियों से आ सकते हैं, नरक से और देवगति से। चक्रवर्ती जाने में नरक भी गए हैं, देव पर्याय में भी गए और मोक्ष भी गए, तीनों में जा सकते हैं, लेकिन आते नियम से देवगति से ही। क्योंकि चक्रवर्ती पहले मुनि रहते हैं, मुनि बन करके फिर स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से आकर के चक्रवर्ती बनते हैं। ठीक है। बलभद्र नियम से या तो देव पर्याय को प्राप्त होंगे या मोक्ष जाएंगे, और आते कहाँ से? देवगति से ही आते। फिर इसके बाद आता नारायण। नारायण ने वासुदेव, वह नरक गति जाते हैं और देवगति से आते हैं। पति नारायण, पति वासुदेव ही नरक गति में जाते हैं और देवगति से आते हैं। इनका ही नियम है। क्या नियम है इन सबका? देवगति से आते हैं। मात्र तीर्थंकर का है कि वो नरक से भी आ सकते हैं। बाकी जो ये 63 साल का पुरुष में जो चक्रवर्ती हैं, बलभद्र, नारायण, पतिनारायण, ये नियम से कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से भी आते हैं। वो भी वैमानिक देवों से आते हैं, भवनेत्रक से नहीं आते, क्योंकि मुनि बन करके वहाँ उस पद को प्राप्त करते हैं। अब कुलकर भी नियम से देवगति से आते हैं, नहीं देवगति को जाते हैं, और आना इनका मनुष्य गति से बताया गया है। कहाँ से बताया गया है? मनुष्य से इनका आना होता है, और देवगति में कहीं कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता, कहीं कहीं मनुष्य गति बताया है। नारद गति, नरक गति कहाँ जाते हैं? इनके आने का प्रमाण नहीं मिला, ये कहाँ से आते हैं। ऐसे ही रुद्र नरक गति जाते नियम से, कहाँ से आते हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रमाण नहीं मिला। कामदेव नियम से मोक्ष जाते। तीर्थंकर की माता देवगति को जाती है, तीर्थंकर के पिता देवगति को भी जाते और मोक्ष भी जा सकते। ये पूरे महापुरुषों का हो गया। ठीक है। आप कहो तो 1 मिनट में फिर से बोलो। तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, नरक और देवगति से आ सकते हैं। चक्रवर्ती नरक भी जा सकते, देवगति भी जा सकते और मोक्ष भी जा सकते, लेकिन नियम से देवगति से इनका आना होता है। बलभद्र देवगति और मोक्ष को जाते हैं और देवगति से इनका आना होता है। नारायण नरक ही जाते हैं और देवगति से आना होता है। प्रतिनारायण नरक गति जाते हैं और देवगति से आना होता है। कुलकार देवगति में ही जाते हैं, आने का कहीं कहीं प्रमाण मनुष्य गति है। नारद नरक ही जाते, रुद्र नरक ही जाते, कामदेव मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर की माता देवगति को जाते हैं और तीर्थंकर के पिता देवगति और मोक्ष भी जा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, जितने भी ये महापुरुष हैं आगे चल करके मोक्ष अवश्य जाएंगे।
किसी ना किसी भाव में मोक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य महापुरुष हो चुके हैं। समझ गए हैं? पिता उसी भाव से जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, मोक्ष स्वर्ग भी जा सकते हैं। माता तो स्त्री पर्याय में है ना, वो तो देव के अलावा कहीं जाएगी नहीं। समझ गए ना? हाँ, क्योंकि स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, क्योंकि आप दिगंबर जैन हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। सुन रहे आप लोग की नहीं? हाँ, चलिएगा। अब अन्य मतावलंबी साधु, और भी साधु जो होते हैं, जैन दर्शन से पृथक जो साधु होते हैं, वह भी अपनी साधना करते हैं, वह भी तपस्या करते हैं, तो कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? तो त्रिलोकपन्नति राजवार्तक त्रिलोक सार के अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार जो चरक होते हैं, चरक जो साधु होते हैं, वह चरक साधु कौन कहलाते हैं? जो नागनांड हैं, जिनका लक्षण ऐसे चरक कहलाते हैं। वह ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जा सकते, ब्रह्मोत्तर माने छठवें स्वर्ग तक जा सकते। परिव्राजक वो होते हैं जो एक दंडी त्रिदंडी ऐसे परिव्राजक कहलाते हैं। यह ब्रह्म स्वर्ग तक, पांचवें स्वर्ग तक जा सकते। आजीवक वो होते हैं जो कांजी का भोजन करने वाले होते हैं और नग्न होते हैं, आजीवन नग्न रहते हैं। ये कंदर गुफाओं आदि में, हिमालय पर्वत की गुफाओं आदि में रहते हैं। कांजी अर्थात होता है खट्टा पानी, यह पी करके अपना पूरा जीवन निकालते हैं वो, और नग्न रहते हैं। ऐसे वो जो होते हैं कौन? आजीवक होते हैं। वो जो होते हैं सहस्रार स्वर्ग तक। सहस्रार स्वर्ग कौन सा है? 12वें स्वर्ग तक जन्म ले लेते हैं। तापस कौन होते हैं? जो पंचांगनी तप तपने वाले तपस्वी होते हैं, वह भवनेत्रक तक जन्म ले लेते हैं। फिर से बोलूं, चरक छठे स्वर्ग तक, परिव्राजक 5वें स्वर्ग तक, आजीवक 12वें स्वर्ग तक, और तापस भवनेत्रक में जन्म ले लेते हैं। ये भी देव आयु का आश्रय कर लेते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक गृहस्थ की यहाँ जाना हो सकता है। समझ गए? 12वें स्वर्ग तक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। ये क्या हो गया? सामान्य से कथन हो गया, चारों गतियों का सामान्य से कथन हो गया। कौन सा जीव कहाँ से आ सकता है, कौन सा जीव कहाँ जा सकता है। अब यदि आपको समझना हो संहिनन के आधार पर, लेशा के आधार पर, सम्यक के आधार पर, तो आगे समझेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।